दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से भगवान राम का नाम राम राम कहने पर आदमी 108 बार नाम ले लेता है, उसी तरह हमारे बारी समाज में इनके नाम के आगे पहले बारी श्री लगता है, फिर बसन लाल बारी। तो दो चक्कर बारी लगने से ये इनका भी जो है 840 बार समझ लीजिए आदमी नाम ले लेता है। इसी के साथ आज जो है मैं जानना चाहता हूँ कि 12 अप्रैल 2026 को प्रयागराज के पावन धरती पर होने वाले वर वधू परिचय सम्मेलन में क्या क्या कार्यक्रम है और कहाँ से ब्यादर के लोग आ रहे हैं, उसकी जानकारी देंगे आदरणीय बसंत कुमार रावत जी। बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित हो रहा है कि प्रयागराज में वीर शिरोमणि रूपम बाई सेवा संस्थान द्वारा एक विशाल महासम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में बारी समाज के गोरखपुर, कानपुर, बनारसी, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और रायबरेली के सभी ज़िलों के लोग आ रहे हैं और ये सम्मेलन हमारे प्रयागराज के लिए एक शान का विषय है। इस सम्मेलन का मुख्य कार्य जो है, लोगों को जो शादी विवाह के संबंध में संपर्क करने के लिए होता है, तो सभी लोगों से मांगा गया है कि वर वधू का आप डाटा दीजिए और अपना यहाँ परिचय कीजिए, उसके बाद शादी विवाह का। और दूसरी बात, हमारे समाज में बहुत से लोग बेरोज़गार हैं, किसी को जो है रोज़गार की समस्या है, उसके लिए भी संस्था ने व्यवस्था किया है। हमारे महानगर अध्यक्ष जी शादी विवाह वाला अगर कार्य में मदद करते हैं, तो महानगर अध्यक्ष जी हमारे लोगों को रोज़गार दिलाने में भी आगे हैं। बाकी आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा के लिए भी जो है हमारा समाज लोगों को दे रहा है। हमारी उसी में संस्थाएं हैं, बाई समाज सेवा समिति, वो लोगों को भी लोन देती है और वसूल करती है अपना जो है। मगर हमारे यहाँ जो होता है, हमारे यहाँ वसूली वाला नहीं, हम लोग उसको जो है दिलाने का प्रयास करते हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष जी देंगे। और रही किसी के शादी विवाह में अगर कुछ होता है खाने पीने का, तो उसकी व्यवस्था हमारे लल्लू प्रसाद जानी जी करते हैं और महानगर अध्यक्ष रमाकांत रावत जी लोगों की सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि बारी समाज सेवा समिति लोन देती है, फिर उसके बाद वसूलती है और सेवा संस्थान में केवल लोन दिया जाता है, तो क्या ये संस्थान अपने संस्थान से देती है या सरकार के फंड से दियाती है, जो कि उसको बाद में वसूला नहीं जाता? नहीं, हमारे हमारे जो है महानगर अध्यक्ष जी ये सरकार से प्रयास करके दिलाएंगे, संस्था से नहीं देंगे। तो भाई अगर ये सरकार के द्वारा है तो सरकार अपने स्तर से लेगी, लेकिन अगर समिति देती है तो समिति का नियम है भाई, आपको जैसे 9 महीना 10 महीने पे दिया गया तो भाई आपको उसकी जो वापसी करना है, आपसे कोई ब्याज दर तो लिया नहीं जाएगा। तो भाई अगर वो समिति का पैसा, समाज का पैसा अगर एक आदमी को देने के बाद अगर समिति भूल जाएगी तो फिर आगे दूसरे लोगों को कहाँ से आदमी दे पाएगा? तो अगर आप जो है संस्थान से नहीं दिलाकर ये सरकार की योजना दिला रहे हैं, न कि समाज की योजना है। संस्था जो है 20,000 रुपये तक देगी, मगर उसको भी वसूली करेगी। और जैसा कि आपने बताया, बाई समाज सेवा समिति जो है वो भी देगी। अगर वसूली नहीं करेगी तो फिर अगला आदमी कैसे पाएगा? मेरा तो ये कहना है कि अगर हम 10,000 लें तो हम उसमें 10,000 से कुछ बढ़ा करके दें, 11,000 दें, 10,500 दें, तो इससे जो है अन्य लोगों को भी देने की सुविधा मिलेगी और फ्री में किसी को नहीं दिया जाएगा। उसकी वसूली होगी जिससे अगला व्यक्ति लाभान्वित हो। हाँ, तो यही चीज़ है कि भाई संस्था हुआ या समिति हुआ, समाज के ऐसे लोगों को मदद करेगी कि जैसे वो बाहर से आदमी जो ब्याजू पैसा लेता है, तो बाहर से ना लेके या संस्था से या समिति से ले और उसको अपने समय सीमा पर वापस कर दे, जिससे कि अगले आदमी का भी नंबर आ सके। नहीं तो एक आदमी लेने के बाद जो उसको वापस न करेगा तो फिर समाज का पैसा जो है कैसे होगा? और जैसे कि ये 12 अप्रैल को जो है बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या इंतज़ाम है? जो लोग पूर्व सूचना दे रहे हैं कि हम बाहर से आ रहे हैं, हमारे यहाँ से 12 आदमी जो है उत्तराखंड और क्या कहते हैं मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। अन्य जो लोग गोरखपुर से आ रहे हैं 2-3 लोग, उनके लिए व्यवस्था ही रखी गई है। और जो सूचना देंगे कि हम एक दिन पहले आ रहे हैं या रात को रुकेंगे,
तो उनके लिए व्यवस्था है हमारे यहाँ। अच्छा, ये तो हो गए। और जैसे आपके यहाँ बाहर से मीडिया कर्मी भी आएंगे, जैसे अभी होली मिलन में आपके बनारस से मीडिया कर्मी आए थे, तो क्या मीडिया कर्मी बाहर से भी आपके उसमें आ रहे हैं? हाँ, हमारे लखनऊ से भी आ रहे हैं राजकिशोर बारी जी, और अमरनाथ जी भी आ रहे हैं बनारस से। उसके अलावा हमारे प्रयागराज शहर के भी मीडिया कर्मी रहेंगे उसमें। तो जो बाहर से मीडिया कर्मी आ रहे हैं, उनको आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं? सुविधा कुछ नहीं देना है, वो लोग आएंगे और वो हमारा व्यवस्था है, हम उनको आने जाने की व्यवस्था करेंगे और जो हमसे हो सकेगा देंगे। बाकी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि भाई जो जैसे मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, क्योंकि देखिए जो सरकारी मीडिया है उसको तो वेतन मिलता है, जो प्राइवेट मीडिया वाले हैं उनको तो बस हम अपने यहाँ से आने वालों को आने जाने का व्यय करेंगे और उनका स्वागत सम्मान करेंगे। अच्छा, आपके ये वर वधू में अभी तक कितने नाम जोड़े का आ चुका है, उस पर कुछ रोशनी डालिए। जोड़ों को नहीं है, सभी को हम संपर्क कर रहे हैं कि भाई अपना अपना जो है सब बायोडाटा दें, और सब ही उस दिन आएंगे और इकट्ठा होंगे, आपस में सब मिलेंगे। जो है अभी कोई बायोडाटा जो है सबका आया हुआ है, ग्रुप में है, और जिस दिन आएंगे उन सबको वहीं पर मेल मिलाप करा करके उनको अपना जोड़ा बनाया जाए, अपना आपस में बात करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है कि कम से कम एक स्थान पे दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से परिचय करेंगे, उसके बाद जो है संस्था से संपर्क करके अपने आगे का शादी का जोड़ा को तय करेंगे। इसी के साथ जो मैं मीडिया प्रभारी सभी बारी बंधुओं से अपील करता हूं कि 12 अप्रैल 2026 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर वर्ष परिचय सम्मेलन को सफल बनाएं। बारी समाज सेवा समिति मीडिया प्रभारी शंभूनाथ रावत बारी, धन्यवाद।